बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। भाइयों, यहाँ पर कल बात हो गई थी, जैसे इंद्रिय और मन के कंट्रोल करने से अपना उपयोग स्थिर हो जाता है। अपना उपयोग स्थिर हो जाता है, इसलिए निश्चय ने से क्या कहा था, आत्मा ही आत्मा का गुरु है। तो ऐसे कहने के बाद शिष्य शंकाकार प्रश्न करते हैं, अगर अपना आत्मा ही आत्मा का गुरु है तो अध्यापक गुरु से शिक्षा ग्रहण करना आदि सभी व्यर्थ हो जाएगा। तब फिर उसके लिए समाधान करते हैं, नाज्ञो विज्ञत्व मायाति विज्ञो नाद्यत्व मृच्छति निमित्त मात्र मन्यस्तु गतेर्धर्मास्ति कायवत। आचार्य भगवान कहते हैं, देखिए आत्मा आत्मा का गुरु है, निश्चय से बिल्कुल सही बात है, लेकिन व्यवहार में जो भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है ये तो है ही नहीं। निमित्त को लोप नहीं करना है। उपादान में जागृत है, निमित्त में जागृत है, तो दोनों आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। व्यवहार नए से देव शास्त्र गुरु निमित्त है ही है, और उसमें साधकतम साधन उपादान शक्ति जो है वह अपना आत्मा का गुरु है। तो इस प्रकार से, और फिर क्या कहते हैं, जैसे मछली है, मछली पानी में तैर रहे हैं, वो अपने पुरुषार्थ से तैर रहे हैं, लेकिन धर्म द्रव्य गमन करने के लिए उदासीन रूप से सहायक है। ऐसे ही हर कार्य में कि निमित्त जो है उदासीन रूप से सहायकारी निमित्त रूप है। फिर भी और भी आगे कहते हैं, जैसे ध्यान करने की योग्यता तथा ध्यान करने योग्य स्थान को आचार्य कहते हैं, किस प्रकार से ध्यान की करने की योग्यता चाहिए और ध्यान करने का स्थान कैसे होना चाहिए। तो कहते हैं, अभवच्चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थिति अभ्यसेदभियोगेन योगी तत्वं निजात्मनः। जैसे कहते हैं, जिसके चित्त में राग द्वेष क्षोभ कुछ नहीं है, और फिर हे और उपादेय का विचार जिसके बुद्धि में विचार करके, हे उपादेय जान करके विवेक बुद्धि से अपने आत्मस्वरूप में स्थिर है, और फिर ऐसे ही अध्यात्म योगी जो है वो अकेले निर्जन स्थान में रहते हैं। निर्जन स्थान, एकांत स्थान ध्यान करने योग्य है, और ध्यान करते समय आलस्य निद्रा का त्याग होना चाहिए। आलस्य निद्रा प्रमाद महाशत्रु है, तो आलस्य निद्रा त्याग किए बिना ध्यान की एकाग्रता नहीं होती, और बार बार अपने को प्रयास करना ही चाहिए। ध्यान की एकाग्रता के लिए बार बार निरंतर अपने आत्मस्वरूप में स्थिर होने का प्रयास करना चाहिए। तो ध्यान करते हैं तो ध्याता को अपना मन एकाग्र करे, कषाय की मंदता होनी चाहिए, राग द्वेष को दूर करना चाहिए, और सात्विक भोजन भी होना चाहिए। ये सभी जब प्रमाद से दूर रहेंगे तभी अपना मन स्थिर रहेगा। अब आगे कहते हैं कि अपनी स्वात्म संवित्ति का लक्षण जो है,
जैसे जैसे अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाता है वैसे वैसे बाह्य विषयोपयोग से तो दूर रहने लगता है। इसलिए श्लोक में कहते हैं यथा यथा समायाति संवितो तत्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। जैसे आत्म अनुभव का उपयोग जो है बाह्य पंचेंद्रिय विषय बाह्य क्रियाओं से विरक्त हो जाता है। जैसे जैसे उसकी उपयोग एकाग्र रूप अपने तत्व स्वरूप में अपने में अनुभव करने लगता है वैसे उसको सुख शांति की प्राप्ति हो जाती है। और उसके मन अपने में लग गया तो उसको भोजन भी अच्छा नहीं लगता, बाह्य पंचेंद्रिय विषय भोगोपभोग से भी वो बाहर हट जाता है। जैसे ना कि मछली है, मछली पानी में तैरती है, अगर उसको जमीन पे ले लिया तो तड़पता है और अगर अग्नि में चला गया तो और भी तड़पेगा। ऐसे ही जो व्यक्ति अपना उपयोग स्वरूप में उपयोग रहता है, जिसको अध्यात्म ध्यान अच्छा लगता है, वो बाह्य क्रिया में मन उसको नहीं लगता और किंचित बाहर भी आ गया झट से वो अपने आत्म स्वरूप में आ जाता है। तो फिर यहाँ पर कहते हैं अरे अनादि काल से वो बाह्य उपयोग में था, बाह्य भोगों में था, तो अब वैराग्य भाव कैसे हो जाएंगे? तब कहते हैं अरे जो शाश्वत सुख के तरफ आ जाता है तो वह क्षणिक सुख में क्यों मन लगाएगा? इसलिए उसको पता हो गया, अध्यात्म योग के ध्यान में आ गया, एक क्षणिक सुख क्षणिक ही है, तो इसलिए क्षणिक सुख में आनंद नहीं है, शाश्वत सुख में भी आनंद है। इसलिए उसी में ही वह साधक प्रयास करेगा। तो कहते हैं जैसे कि अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ बाहर का सभी त्याग करते हैं और समझो जैसे रोग शमन के लिए औषधि को समय पर ग्रहण करते हैं। जैसे रोगी रोग शमन हेतु तो औषधि ग्रहण करता है तो उस रोग औषधि को उस समय वो अच्छा नहीं समझता, उसको तो छोड़ना ही है, तो औषधि ग्रहण करता है रोग शमन के लिए, इसलिए वो उसका उपयोग बाहर भी आ गया। इस प्रकार से क्षणिक के लिए उपयोगी बाहर आ सकता है। फिर यहाँ पर आगे कहते हैं कि जैसे शुद्ध आत्म तत्व अनुभव में कब आ जाता है, किस प्रकार से आ जाता है? तो कहते हैं यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवितो तत्वमुत्तमम्। जैसे 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 पुण्य मिलने के बाद सुलभ इंद्रिय के विषय भी आत्मा को रुचिकर नहीं होते और वैसे वैसे अपने आत्मधारा में वो अपने स्वरूप में प्रतिभासित होता रहता है। जैसे पंचेंद्रिय विषय परिजय जन ये सभी मूर्छा ही है। अब कहते हैं कि जैसे वो जीव विषय भोगों में अरुचि भाव जैसे से होता जाता है वैसे वैसे उसकी अध्यात्म योग में स्वात्म संवेदन में निज अनुभव में उसकी परिणति बढ़ जाती है। अतः शिष्य का उपदेश देते हुए उसको कहते हैं हे वत्स घबराओ मत, ठहरो, व्यर्थ के अन्य कोलाहल से क्या लाभ है, निश्चिंत हो जाओ, 6 मास तो तुम एकांत में रह जाओ। मतलब कहते हैं अरे अभ्यास कैसे करेंगे, प्रयास कैसे करेंगे? तो आचार्य भगवान कहते हैं देखो एकांत में रह जाओ, 6 मास प्रयत्न करो और देख लेना अपने आत्म स्वरूप में पुद्गल से भिन्न ऐसे आत्मा की उपलब्धि होती है या नहीं, प्रयास तो कर जाओ। इस प्रकार से बार बार समझा रहे हैं। आत्म स्वरूप की अनुभव वाला पुरुष जगत में कहीं भी उसका मन नहीं लगता। जो आध्यात्म योगी है निरंतर चिंतन मनन में लगे रहते, उनका बाहर लक्ष्य
नहीं रहता है। जैसे निशामयति निशेष मिंद्र जालोपमं जगत स्प्रयत्यात्मलाभाय गत्वा अन्यत्रानुतप्यते। आत्म अनुभव के समय समस्त संसार जादूगर के खेल की तरह निसार प्रतीत होता है। तो कहते हैं आध्यात्म योगी जो है ना, आध्यात्म योगी क्या समझते हैं, जैसे इस जगत में जादूगर आ जाता है ना, जादूगर खेल कैसे होते हैं, उतने समय के लिए ही जादूगर के द्वारा अनेक इंद्रजाल दिखा देते हैं। अपनी विद्या के द्वारा रुपये, फल, धन, दौलत ढेर सारे दिखा देते हैं, किंतु यथार्थता कुछ भी नहीं है, क्योंकि खेल होने के बाद अंत में वो जादूगर दरिद्री होकर सबसे पैसा मांगता फिरता है, मतलब वास्तविकता नहीं है। ये आध्यात्म योगी ऐसे समझ लेते हैं कि ये भी क्या है, संसार कैसा है, जादूगर के खेल के समान ही है। इसलिए इंद्रिय भोग जो भी बाहर की वैभव है वो जादूगर के समान ही समझते हैं, और वास्तविकता क्या है, वास्तविकता शाश्वत स्वरूप अपने आत्म स्वरूप ही है, और इसी में ही श्रद्धा रखनी चाहिए। जैसे जिसकी दृष्टि बदल गई तो सृष्टि भी बदल जाती है, अपना चश्मा बदलना चाहिए। ऐसे ही अध्यात्म योगी अपने दृष्टिकोण बदल लिया उन्होंने, मतलब अपना आत्मस्वरूप ही ध्येय समझ लिया, अपना आत्मस्वरूप सुख शांति को ही प्राप्त होना है, ये उन्होंने ध्येय समझ लिया, और इसीलिए उसी में ही रममान हो जाते हैं। और अगर समझो कि पूर्व कर्मवश उदय में आ जाते हैं, अनादिकालीन कुछ संस्कार है, उस कुछ संस्कार के निमित्त से ध्यान में भी आ जाता है, पूर्व पहले के अनुभव में आने जाता है, सामने आंखों के सामने आ भी जाते हैं, तो फिर भी बार बार में मन को समझाते हैं, अरे ये तो क्षणिक है, ये तो अपने को दुखदाई है, और अपना मन अपने तरफ लगा जाते हैं। वो बाहर के विचार आ भी गए तो अपने आप चले जाते हैं, और स्वयं को पश्चाताप भी कर जाते हैं। कभी एक आधा अनुभव में भी आ गया, स्मरण भी हो गया, तो मन को पश्चाताप प्रतिक्रमण करते हैं, अरे मेरा क्या है, मेरा मन बाहर चला गया, तो फिर प्रतिक्रमण आलोचना करते हैं और प्रायश्चित भी लेते हैं, पश्चाताप भी करते, मतलब ये मेरी गलती है। जो व्यक्ति गलती को समझ लेता है ये मेरी गलती है, तो वो कभी ना कभी सुधर जाएगा, लेकिन गलती को गलती ही नहीं मानते हैं, वो कभी सुधरने वाला नहीं है। सही में नींद लगी व्यक्ति को जगाना सहज हो जाता है, लेकिन नींद का ढोंग लिया हुआ जो है उसको जगा नहीं पाते हैं। तो इसीलिए जिसको तत्व दृष्टि आ गई तो अपने आप वो अपने में आ जाएगा। तो इसलिए कहते हैं इच्छते कांत संवासम निर्जनम जनितादरः निज कार्यवशात् किंचित दुक्त्वा स्मृति विस्मरति द्रुतम। क्या होते हैं, देखो कितने अच्छे समझा रहे हैं आचार्य भगवान। समझो कि एक आदर जैसे निर्जन स्थान जिसे अच्छा प्रतीत होता है, ऐसे आत्मा का अनुभव करने वाला व्यक्ति एकांत में रहना चाहता है। अपने किसी कार्यवश उसे यदि कुछ कहना भी हो तो वह कह करके झट उसे भूल जाता है। क्या है, निर्जनता को चाहने वाला योगी एकांतवास में रहता है, और कुछ निज कार्यवशात कुछ बोलना भी पड़े तो झट से वह उसको एक क्षण में वो काम करके फिर उसको भूल के फिर अपने स्वरूप में आ जाते हैं। तो एकांत स्थान ही उसको प्रिय लगता है। जिसको आत्मा अकेला है, अपने अकेले आत्मा से ही बात करना है, तो अपने स्वरूप में स्थिर रहेगा ना। और जिसको बाहर जाना है
तो बाहर ही जाना है तो बाहर परिवार सब कुछ बाहर ही पूरा बाजार में घूमना ही पड़ता है। तो ऐसे अपने स्वरूप में आने के लिए उसको एकांत में अपने आत्मा से ही बात करेगा। फिर आचार्य कहते हैं अगर बात भी करते हैं, किससे बात करते हैं? ब्रुवन्नपि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्थिरे कृतात् तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। अरे वाह! आत्म अनुभवी पुरुष की चेष्टा, उसकी क्रिया किस प्रकार से होते हैं? कहते हैं कि जैसे आत्म तत्व में रुचि में स्थिर रहने वाला सम्य दृष्टि, अगर वह बोलता भी है तो भी बोलता नहीं, चलता भी है तो चलता नहीं है, बाहरी चीजों को देखता है तो भी देखता नहीं है। देखो अध्यात्म योगी की लीला कुछ अलग ही रहती है। आत्मस्वरूप में चिंतन में जिस योगी की बुद्धि स्थिर हो जाती है, वह उस समय आत्मानंद के मधुर रस के अतिरिक्त अन्य सर्व कार्य उससे निरस अरुचिकर प्रतीत होती है। उस समय किसी से अनुरोध उसे कुछ उपदेश देना भी पड़े या आहार लेना भी पड़े, धार्मिक महोत्सव में जाना भी पड़े, तो भी बाह्य क्रिया हो रही है लेकिन अंतरंग की क्रिया अपने में रहते हैं। मतलब आसक्ति पूर्वक नहीं है, आसक्ति पूर्वक नहीं, मजबूरी करना पड़ता है। तो इसलिए उनके बाहर क्रिया हो रही है लेकिन अंतरंग की क्रिया उनकी अलग ही आत्मस्वरूप में ही स्थिर रह जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् वेत्य विशेषयन् स्वदेहमपि नावैति योगी योग परायणः। अध्यात्म योगी अपने स्वरूप में स्थिर रहते हैं। कौन, क्या, कैसे, किस प्रकार से, कहाँ, इस बाहर विकल्प में नहीं रहते। अंतर्जल्प भी बंद हो जाता है। बस जैसे बोलते हैं ना कि मिठाई खा रहे, हलवा खा रहे, तो हलवा खाते समय हलवा का मीठा आनंद ही ले रहे हैं, लेकिन इस हलवा में क्या है, मीठा कितना है, नमक कितना है या घी कितनी, ये उसमें विकल्प नहीं है। इस हलवा का आनंद ही आनंद आ रहा है। ऐसे अध्यात्म योगी जब ध्यान करते हैं उस समय विकल्प नहीं रहता। देखो बाहर उनका ध्यान नहीं रहता है, बाहर ध्यान रहेगा तो चोट लगी रहती है। कैसे? गीला नारियल रहता है ना, गीला नारियल फोड़ते हैं तो वो लकड़ी को चोट लगती है, और जो नारियल गुड़गुड़ करता है वह नारियल बाहर के छिलके से अलग है। इसलिए जब उसको फोड़ते हैं तो अंदर को गिरी को चोट नहीं लगती, लेकिन गीले नारियल है वो अंदर गिरी को भी चोट लग जाती है। ऐसे ही जो अध्यात्म योगी है वह बाहर रहते हुए भी वो अपने आत्म स्वरूप में ही रहते हैं। अगर बाहर भी आ गया तो उनको कैसा होता है, जैसा देखो फांस तनक से तन में भाले, जैसे इतनी छोटी सी फांस होती है वो पैर में चुभती है। छोटी सी तनिक सी फांस वो 6 फुट व्यक्ति को गिरा देती है, दुखी कर देती है। दांत में अन्न का कण, छोटे से अन्न का कण जब तक निकालते नहीं तब तक जीभ बार बार वहीं चली जाती है। आँख में एक धूली का कण चला गया, जब तक निकालते नहीं तब तक मन को शांति नहीं रहती है। तो ऐसे ही आध्यात्म योगी पुरुष जो है वो निरंतर अपने स्वरूप में ही रहते हैं, बाहर नहीं जाते। थोड़ा भी कहीं कुछ विकल्प आ गया, थोड़ा भी मन बाहर चला गया तो झट से मन को पश्चाताप करते, अरे मेरा इतना समय बाहर चला गया, मेरा आत्म स्वरूप से बाहर में चला गया, इतना समय वेस्ट चला गया। इस प्रकार से पश्चाताप कर होता है।
इसलिए भविमानो अपने को भी अनादिकाल से ये जो कहाँ परिभ्रमण कर रहा है, अब तो इस जीव को कहीं बाहर परिभ्रमण नहीं करना है, अपने आत्म स्वरूप में ही रहना है। क्योंकि अध्यात्म योगी ध्यान ध्याता ध्येय विकल्प भी नहीं करते हैं, एकाग्र हो जाते हैं, विकल्पातीत हो जाते हैं। तो इसलिए उनका लक्ष्य, अपना उद्देश्य अपने स्वरूप में ही स्थिर रहता है। और इसलिए कहते हैं यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिम, यो यत्र रमते तस्मात् अन्यत्र स न गच्छति। देखिए, जो जीव जहाँ रम जाता है वह उसी स्थान में प्रीति करने लगता है, और जो जीव जहाँ रम जाता है उस स्थान से अन्य कहीं नहीं जाना चाहता है। अब देखिए कि इसका दृष्टांत अपन उल्टा लीजिए। जैसे एक राजा था, वह राजा वैभव आनंद से रह रहा था। एक बार कहीं एक संत जी आ गए, वहाँ जाकर दर्शन कर लिया, उपदेश सुन लिया, और वो राजा अपनी भवावड़ी पूछता है, आगे मैं किस भव में कहाँ जाने वाला है। तब संत कहते हैं, देखो अभी तो आप खूब वैभव में हैं, लेकिन अगले भव में आपके ही गंदगी में आप लाल कीड़ा बनने वाले हैं, टॉयलेट में कीड़ा बनने वाले बोलते हैं। तब वह कहे, सुनने के बाद दुखी होकर घर में आ गया। घर में आने के बाद उदासीन होकर लेट गए, नींद तो नहीं आ रही। तो उनका राजपुत्र पूछते हैं, पिताजी मेरे से कुछ गलती हो गई क्या, आज्ञा पालन कर कुछ गलती हो गई क्या, कुछ बोलिए, क्या हो गया, क्या बात है। तो पिताजी बोलते, कुछ नहीं कुछ नहीं। नहीं पिताजी कुछ तो बोलिए। तब क्या कहे, राजा कह देते हैं, तो ऐसे ऐसे बात हो गई, ऐसे संत जी ने मेरे आगे के भोग के बारे में बता दिया है। तो देखो, अगर मेरी आयु पूरी होने के बाद आप वहाँ देख लेना, मैं अगर ये छोटे से लाल कीड़े में अगर दिखाई देता है तो उस स्थान में मेरे को नहीं रखना, उस स्थान में नहीं रखना, मार डालो, मेरे दूसरी गति मिल जाएगी। तब ठीक है पिताजी, आप चिंता नहीं करना। चलो कई दिन निकल गए, और राजा की आयु पूरी होने के बाद राजपुत्र को ध्यान में आ गया पिताजी की बात। तो उसने, राजपुत्र ने जाके देख लिया गंदगी में, तो सही में वहाँ एक लाल कीड़ा दिखाई दिया। तो राजपुत्र को दया आ गई, ये तो मेरे पिताजी का जीव है, चलो इसको उठा लेते, धो लेते और मेरे राज सिंहासन पर बिठा लेते हैं। ऐसा समझ करके उस जीव को उठाने के लिए हाथ डाल दिया, तो जीव स्पर्श से फिर से एक टीच भर अंदर चला गया। मतलब उस समय गंदगी में जो जीव जन्म ले लिया, उसको वही, उस पर्याय में वही उसको अच्छा लगने लगा। उस समय वो मरना नहीं चाहता था, वही अच्छा न लगा। इस प्रकार से जो जीव जिस स्थान में, जिस गंदगी में रहते हैं, उस जीव को वही स्थान अच्छा लगता है। लेकिन इससे उल्टा जो अध्यात्म योगी है, वो अध्यात्म योगी जीव अपने आत्म स्वरूप में रहते हैं, निरंतर चिंतन मनन ध्यान अध्ययन में रहते हैं। उन जीव को अगर यत्किंचित भी थोड़ा बाहर आ गया तो उनको पश्चाताप लगता है, नहीं, हम अपने आत्म स्वरूप को छोड़ करके बाहर नहीं जाना, अपना स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल भाव ही अनुकूल है, उससे बाहर नहीं जाना। इसलिए अंदर रहना ही सम्यक्त्व है, बाहर जाना ही मिथ्यात्व है। प्रथमाचार्य शांतिसागर महाराज ने सीधी सीधी सरल भाषा में बता दिया, अंदर रहना क्या है, सम्यक्त्व है, और अपने को प्रयास करना है, अपने अंतरंग में रहना ही प्रयास करना है। ओम नमः, ओम शांति।